तो कहानी की शुरुआत में बिजनेसमैन जो को दिखाते हैं जो अभी अभी नींद से उठा है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया और ना ही उसे ये याद कि वो यहाँ आने से पहले क्या कर रहा था। तभी एयर वेंट में से कुछ आवाज़ आई। दूसरी तरफ भी उसकी तरह ही कोई था, लेकिन दूसरी तरफ वाला बंदा काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा था और उसने जो को भी कहा कि उसे कुछ दिनों में यहाँ की आदत पड़ जाएगी। इसके बाद पड़ोसी ने कहा कि उसे अब काम करना है, इसलिए वो जो से बात नहीं कर सकता। फिर जो ने जंप करके यहाँ से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन जंप करके यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था अनटिल अनलेस आप रोनाल्डो के फूफा नहीं हो तो। अब जो डिप्रेशन में बैठा था उसकी बुद्धि खिसकने वाली थी कि तभी उसे गेट के पास से कुछ आवाज़ आई और वो गेट की तरफ भागा। तभी कोई वहाँ खाना और पानी छोड़ गया। जो ने उस डिलीवरी बॉय से बात करने की कोशिश की। जो ने बताया कि उसे घर जाना होगा क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट बीवी की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया क्योंकि डिलीवरी बॉय तो रोज़ ही डिलीवरी करता था। उसने जो के हाथ पर कुछ गिरा दिया जिससे जो तुरंत अपना हाथ अंदर खींच लेता है। जैसे ही रात होती है जो अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगता है और खाना खाने वाला होता है कि तभी दीवार पर एक लाइट जली और एआई की आवाज़ आने लगी। एआई ने उसे बताया कि यहाँ उसकी एडवांस करियर ट्रेनिंग चल रही है। बस ये बताते ही एआई चुप हो गई और उसने जो के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जो को लगा कि मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन उसके पड़ोसी ने बताया कि मशीन ठीक है, बस उसका दिमाग ख़राब है। जो कुछ समझा नहीं, लास्ट में समझ जाएगा। वो जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है और वो यहाँ क्यों है। जो की आवाज़ से परेशान होकर पड़ोसी चिल्लाने लगे क्योंकि जो की वजह से वे लोग सो नहीं पा रहे थे और सोना इधर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो पर लाइक करके आखिर तक बने रहिए। ये मूवी सही में मस्त है, खासकर एंड पार्ट। पड़ोसी ने जो को बताया कि जितने भी पड़ोसी यहाँ पर है सब कंपनी के एम्प्लॉय है। इन लोगों ने कंपनी को गुस्सा दिलाया, इसलिए ही कंपनी इनके साथ ऐसा कर रही है। ये सुन के जो शॉक हो गया कि ये सब मैलार्ड कंपनी कर रही है जिसके लिए जो पिछले 10 साल से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो सो गया और आधी रात को शोर होने की वजह से उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि कंपनी के लोग उसके किसी पड़ोसी को उठा के ले गए, वो भी उसे जान से मारने के लिए। अगले दिन जो को यहाँ पर एक स्कल मिला जिससे वो बहुत डर गया। पड़ोसी ने उसे बताया कि उससे पहले भी यहाँ कई लोग मारे जा चुके हैं। जो को इस बात पर यकीन नहीं आया। वो मान ही नहीं सकता था कि मलाड जैसी बड़ी कंपनी इतने सारे मर्डर्स को छुपा सकती है। इस पे पड़ोसी ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आखिर कौन ही पढ़ता है। उन्हीं कंडीशंस में से एक ये भी थी कि कंपनी को अगर एम्प्लॉय का काम पसंद नहीं आए तो वे एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये सुनते ही जो का दिल बैठ गया। तभी एआई फिर से बोलने लगी। उसने बताया कि ये जो के एडवांस करियर सेमिनार का पहला दिन है। ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि वो जो जैसे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। पिछले कुछ वक्त से जो का काम में उतना ध्यान नहीं था जितना होना चाहिए, इसलिए मलाड कंपनी ने फैसला किया कि उसे इस प्रोग्राम में डाला जाए। यहाँ उसे बड़ी सी मिल चलानी होगी। काम का वक्त सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का होगा। बाकी टाइम जो चाहे वो कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसे 50 का कोटा मिला है, मतलब दिन में 50 बार तो घुमाना ही है चक्का। साथ ही एआई ने ये भी बताया कि सभी एम्प्लॉयज़ में से जो सबसे कम चक्के घुमाएगा वो मारा जाएगा। फिर जो ने चक्का घुमाना शुरू कर दिया। चक्का बहुत भारी था और जाम भी हो रखा था। एक बार में घुमाने में जो के कुत्ते फेल हो गए। जैसे ही चक्का पूरा घूम गया, एआई ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कीप इट अप, अब सिर्फ 49 और। सुबह को तो ठीक, लेकिन दोपहर में जो विटामिन डी मिला है जो को, ऐसा ही चलता रहा तो इसके पास अंधेरे में गायब होने वाली शक्ति आ जाएगी। आज पीछे तक की जान लगा के जो ने 99 बार चक्का घुमाया। रात में उसे आवाज़ आई और उसने ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि उसके किसी पड़ोसी को कम काम करने के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया है। एग्जीक्यूट माने मर्डर करना, लेकिन एग्जीक्यूट एक ऑफिशियल वर्ड है जो लीगल सेंस में यूज़ होता है। अगली सुबह जो ने अपने पड़ोसी से पूछा कि कोटा रखने का मतलब ही क्या है जब 50 से ज़्यादा काम करने पर भी बंदा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो
इस पे पड़ोसी ने कहा कि मलाड कंपनी के लिए गुड इनफ नहीं है। पड़ोसी ने ये भी सलाह दी कि वर्क हार्ड करना ज़रूरी है, पर इतना भी हार्ड नहीं कि कंपनी तुम्हारे वर्क को टू बी ग्रांटेड लेने लगे। आज का काम शुरू करते हुए जो को अपनी बीवी केट की याद आ गई, जिसके लिए जो ने एक बड़ा घर लिया था, लेकिन जो के पास उसके लिए वक्त नहीं रहता था। उसकी बीवी इसी बात से परेशान रहती थी कि जो हमेशा काम ही करता रहता और उसे वक्त नहीं दे पाता। शायद इसी गलती की सज़ा वो आज भुगत रहा था, ऐसा उसे लगा। जो ने आज का काम फिनिश कर लिया, वो भी 150 राउंड्स के साथ। तभी उसके दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आई, जिससे जो डर गया। उसे लगा कि उसका वक्त नज़दीक है, लेकिन ये लोग तो उसे नहलाने आए थे। अगले कुछ दिनों तक जो ताबड़तोड़ मेहनत करता रहा, वो भी तपती धूप में। कई बार वो थक कर बैठ जाता और अपने पड़ोसी से बात करने लगता। उसके पड़ोसी ने बताया कि मिल घुमाने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मिल घुमाने से बिजली बन रही है या और कोई काम हो रहा है। वे चक्का घुमा रहे थे सिर्फ चक्का घुमाने के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी डिप्रेसिंग बात थी। गर्मी के मारे जो ने सारा पानी एक साथ ख़त्म कर दिया। अब जो अंकल जी पानी पिला दो करने लगा। इस पे पड़ोसी ने कहा कि वे उन्हें उतना ही खाना पानी दे रहे हैं जितने से वे जिंदा रह सके। पड़ोसी ने उसे ये भी सलाह दी कि वो खाली बोतल के अंदर सूसू कर सकता है और अपने शूज़ की मदद से सूसू को छान के पी सकता है। एडवाइस देने का तरीका काफ़ी कैजुअल लगा जो को। अब जो काम करते करते बीवी को याद करने लगा। उसे याद आया कि बीवी हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे को लेके काफ़ी परेशान थी, जिसके चलते जो ने कहा कि उससे जो हो सकेगा वो करेगा, चाहे उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े वो भी करेगा। उसे किसी भी हालत में प्रमोशन चाहिए था, लेकिन परिवार से दूर रहने के बाद भी उसे प्रमोशन नहीं मिला। यही सब सोचते हुए उसने आज इतना काम कर दिया जितना शायद यहाँ किसी ने नहीं किया होगा। 370 राउंड्स। एआई ने उसके हार्डवर्क को देखते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब जो थककर ज़मीन पर लेट गया, तभी उसकी नज़र चक्के के हैंडल पर पड़ती है, जिस पर एलेक्स नाम लिखा हुआ था। उसने पड़ोसी से पूछा कि ये एलेक्स कौन है, तो पड़ोसी ने बताया कि एलेक्स एकलौता एम्प्लॉय है जो यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ था। अगले दिन आउटस्टैंडिंग कोटा अचीव करने के चलते जो को गिफ्ट में एक पेन मिला, जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था। पेन का यहाँ क्या काम, यही सोच रहा था जो। तभी उसने स्क्रीन पे देखा कि उसका स्टैंडर्ड कोटा 50 से चेंज होके 370 हो गया है। ये देखते ही जो के तोते उड़ गए। उसने कंपनी को अपने जख्मी हाथ दिखाए और कहा कि उससे दोबारा इतना काम नहीं होगा, जिसके जवाब में एआई ने कहा कि इंसान को सिर्फ हल्का सा पुश करना होता है अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए। ये सुनते ही गुस्से से भरे जो ने पेन को दीवार पर फेंक के मारा और कंपनी को भी गाली देने लगा। फिर उसने अपना काम शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि कंपनी वाले उसे एक राउंड के बाद भी पॉइंट नहीं दे रहे, बस उसके पॉइंट्स की जगह पर एक्स बना रहा था। पड़ोसी ने उसे समझाया कि एक्स का मतलब है पेनल्टी। एक एक्स का मतलब है कि उसे 2 बार चक्के घुमाने के बदले 1 पॉइंट मिलेगा। अगर पेनल्टी बढ़ी तो उसे 1 पॉइंट के लिए 4 बार चक्का घुमाना पड़ेगा। ये पेनल्टी कितनी भी खतरनाक हो सकती है, 4, 8, 16 कितनी भी। अब जो के पास कोई चारा नहीं था, उसे कोटे के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए 704 बार चक्के को घुमाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल था। जो एक वक्त पर थक कर बैठ गया। जब पड़ोसी को पता चला कि जो को 740 बार चक्का घुमाना है, तो वो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि वो खुद तो मरेगा ही, बाकियों को मरवाएगा। आज का टाइम ख़त्म हो गया और एआई ने अनाउंस किया कि जो का आज का कोटा पूरा नहीं हुआ। जो ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि उसकी पेनल्टी क्या है, तो एआई ने स्क्रीन पर उसकी बीवी की प्रोफाइल दिखाते हुए कहा कि वे उसे किडनैप करके यहीं ले आएंगे अगर जो ने दोबारा कोटा पूरा नहीं किया तो। एआई ने उसके काम को और चैलेंजिंग बनाने के लिए छत पर लाल कलर की लाइट लगा दी, जिससे जो के लिए सोना बहुत मुश्किल होने वाला था। अगले दिन काम करते वक्त भी रेड लाइट उसे परेशान कर रही थी। एक बार को तो रेड लाइट की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में हो। लाइट की वजह से वो धीरे धीरे अपने दिमाग का संतुलन खोने लगता है। वो खुद को ही हेलोसिनेट करने लगता है और उसका दूसरा वर्जन उस पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हार्डवर्क उसे कहीं नहीं पहुंचाएगा,
लेकिन जो ने अपनी ऑल्टर ईगो की बात नहीं सुनी और टाइम्स अप होने से 1 सेकंड पहले उसने काम खत्म कर दिया। तभी एआई ने अनाउंस किया कि वे पेनल्टी हटा रहे हैं और रेड लाइट भी। उसके काम से खुश होके एआई ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसकी बीवी बच्चे के साथ हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। जो अब बाप बन चुका था, इस बात से उसे खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इस बात की कि वो बाप बन गया और दुख इस बात का कि बच्चे की शक्ल उससे मैच नहीं कर रही, शायद अपनी माँ पे गया होगा। फिर जो ने अपने पड़ोसी से पूछा कि एलेक्स यहाँ से कैसे भागा था। पहले तो पड़ोसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब जो ने कहा कि वो हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रमोट हो सके, ज़्यादा पैसा कमा सके, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं अगर फैमिली ही ना हो तो। इसलिए वो अपनी गलतियां सुधार कर वापस अपने परिवार के पास जाना चाहता था। ये सुनकर पड़ोसी ने उसे बता दिया कि एलेक्स कैसे यहाँ से बाहर निकला। पास में ही दीवार एक जगह से टूटी हुई थी। फिर उसने पेन लिया और उस जगह पे मारने लगा जो पहले से ही टूटी हुई थी। कई दिन तक वो यही काम करता रहा। दिन में वो कोटा पूरा करता और रात में खुदाई। रोज रोज खुदाई करते हुए उसने छेद को इतना बड़ा कर दिया कि उसके अंदर जा सके। वो छेद में घुस गया और आगे बढ़ने लगा। ये एक टनल की तरह था। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एक ऐसी जगह आ गई जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। जब उसकी दोबारा आँख खुली तो उसने देखा कि वो वापस अंदर आ चुका है और कंपनी ने छेद को दोबारा फिक्स कर दिया है। दीवार वाले छेद के बारे में बताने के लिए उसके पड़ोसी का पैर तोड़ दिया कंपनी ने और पनिशमेंट के तौर पर कोटे को बढ़ा के 1000 कर दिया गया। अब जो पड़ोसी के पास जाके उससे माफ़ी मांगने लगा क्योंकि उसकी वजह से ही पड़ोसी का पैर टूट चुका था और अब वो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर सकता। पड़ोसी को भी गिल्ट महसूस हो रहा है क्योंकि टैग का सारा काम वही संभालता था और जो एआई ये सब कंट्रोल कर रहा है उसे भी पड़ोसी ने बनाया था। इससे जो को एक आइडिया आया। वो समझ गया कि एआई एल्गोरिदम को फॉलो करता है और उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। इसलिए उसने कहा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो एआई फिर किसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर जो चक्के के ऊपर चढ़ के स्पीच देने लगता है कि हार्डवर्क उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा, खासकर इस कंपनी में तो बिल्कुल नहीं। उसने सभी पड़ोसियों को समझाया कि अगर उनमें से कोई भी काम नहीं करेगा तो एआई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पड़ोसी भी चिल्ला चिल्ला के जो की बात का समर्थन करने लगे। अब जब काम का दिन शुरू हुआ तो उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया। जो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जीत गया। हालांकि टाइम खत्म होने से 1 घंटे पहले एआई ने अनाउंस किया कि जिसके भी पॉइंट 0 होंगे उसे मार दिया जाएगा। ये सुनते ही बाकी एम्प्लॉयज काम पर लग गए, जो के बार बार मना करने के बावजूद भी। फिर मजबूरन जो को भी चक्का घुमाना पड़ता है। रात में जो का पड़ोसी एक कन्फेशन करता है। उसने बताया कि वही एलेक्स है, वही था जो पहली बार यहाँ से भागा था। हालांकि कंपनी ने उसे भी पकड़ लिया जैसे उन्होंने जो को पकड़ लिया। उसने ये बात जो से इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसे लगा कि क्या पता जो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। एलेक्स को एक ही रिग्रेट था कि वो इस जगह को मिट्टी में नहीं मिला पाया। जल्द यहाँ गार्ड्स आ गए और वे एलेक्स को अपने साथ ले गए। फिर जो को एक और वीडियो दिखाई गई जिसमें उसकी बच्ची चल पा रही थी। जो अब इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान परेशान था कि उसे यहाँ महीनों हो चुके हैं और उसकी बेटी बिना अपने बाप के बड़ी हो रही है। जो एआई पर भड़का हुआ था वो कंपनी और एआई को गाली देने लगा, जिसके चलते एआई ने जो को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और गार्ड भी वहाँ पर आ गया। वो जो को एग्जीक्यूट करने के लिए इंजेक्शन तैयार कर रहा था कि जो ने उस पर हमला कर दिया। जो गार्ड को मारता रहा। उसने गार्ड को इतना मारा कि उसके खून के छींटे दूसरे लोगों पर गिरने लगे और वे लोग अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। तो गार्ड उसे मारने में नाकामयाब रहा, इसलिए जो की पनिशमेंट रद्द हो गई। इवन उसे प्रमोट कर दिया गया लेवल 9 पर। जैसे ही जो को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है तो उसने खुद को रोक लिया और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो मॉन्स्टर नहीं है और ना ही कंपनी वाले उसे मॉन्स्टर बना सकते हैं। उसने क्विट कर दिया और अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो शौक था खुद को वापस ऑफिस में पाके।
जहां उसके दिमाग से एक मशीन जुड़ी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कंपनी का एडवांस ट्रेनिंग सिमुलेशन प्रोग्राम था, जिसमें जो सिर्फ 60 मिनट से था, यानी कि वो अभी तक बाप नहीं बना। ये सब उसके दिमाग में था। फिर कंपनी के स्टाफ ने उसे बताया कि वो कंपनी में लेवल 8 पर ही अटका हुआ था, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस नहीं आ रहे थे। सिमुलेशन टेस्ट के रिजल्ट से ये पता चला कि जो की प्रोडक्टिविटी 100 गुना से बढ़ गई है और उसकी लीडरशिप क्वालिटी में भी बड़ा उछाल आया है, और अब उसे प्रमोट करके लेवल 8 से लेवल 9 पर पहुंचा दिया गया है। मशीन को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो को उसके नए ऑफिस में ले जाया गया, जहां एआई ने उसका स्वागत किया। वो चाह के भी उन सब यादों को भूल नहीं पा रहा था, जो सिर्फ एक सिमुलेशन थी। फिर जो अपने नए ऑफिस में बैठ गया और उसने खुद से कहा कि वो इस कंपनी को मिट्टी में मिला देगा। इसी पॉइंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।